हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आई टी चैनल गेट पीसीएम पर आपका स्वागत है। वेलकम वॉरियर्स। केमिस्ट्री एक्सपर्ट बाय अलका रानी, अलका रानी केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक पर हम बेसिकली जो बात करेंगे वो होगा कि हमें गेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिस्कशन करना है कि गेट एग्ज़ाम के लिए एक दिसंबर के मंथ में हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे कि आपको गेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो पर मेरा जो पॉइंट है वो ये बताने का है कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए और किन को आप स्किप कर सकते हो, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना दिसंबर का शेड्यूल प्लान दिखाना चाहूँगी। ये है मेरा दिसंबर का शेड्यूल प्लान। 1 2 3 4 5 6 7 दिसंबर 6 PM सेशन, 7 PM सेशन, एंड दिस इज़ अबाउट द 8 9 10 11 12 14 दिसंबर का 6 और 7 PM सेशन। ये फ्री सेशन है जिसे कोई भी बच्चा कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, एनी टाइम एनी ईयर। पूरा 31 दिसंबर तक का प्लान है। ये पूरा शेड्यूल ही हमने कर रखी है अपनी दिसंबर के मंथ की कि किस टाइम पर क्या होगा। अब देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें पता है कि दिसंबर के मंथ में, या मैं अगर गेट केमिस्ट्री की बात करूँ तो गेट एग्ज़ाम के लिए आपके फिज़िकल केमिस्ट्री पर पहले हम बात करेंगे चैप्टर्स की। तो फिज़िकल केमिस्ट्री पे अगर मैं बात करूँ तो फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री इज़ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वो आपका 2 और 3 दिसंबर को हम उनकी क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। मेजर क्वेश्चन बन सकता है। एड्सॉर्प्शन से एक क्वेश्चन आएगा तो वो हम 7 PM करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम करेंगे। अब इन क्लासेस के अंदर आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। नियरली 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो बहुत ही सुपर 25 क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के होंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गेट केमिस्ट्री के लिए आपको इस टाइम पर क्वांटम केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। एड्सॉर्प्शन, न्यूक्लियर, ये माइनर टॉपिक है, ये मेजर, ये माइनर है। आपको केमिकल काइनेटिक मेजर करना चाहिए। फर्स्ट वन पे मैंने कहा क्वांटम को स्किप नहीं करना था। केमिकल काइनेटिक हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, आपका ग्रुप थ्योरी हो गया। 3 चैप्टर ये बताए मैंने। अच्छा, एक मैंने और यहाँ पे लिखा होगा थर्मोडायनामिक्स, एक आ गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फिजिकल स्पेक्ट्रा, बस। तो गेट के लिए अगर आप अभी तक का, क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे आप सब गेट की, तो आपको क्वांटम बहुत बेस्ट करनी चाहिए। अपनी क्वांटम केमिस्ट्री आपकी बेस्ट होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल स्पेक्ट्रा आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्पेक्ट्रा। थर्ड पे केमिकल काइनेटिक और थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनके फॉर्मूलाज को अगर आप पढ़ लो, क्योंकि उनका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये वाले टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक में 3 टॉपिक को बहुत बेस्ट बनाना: कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक विद ईपीआर, यानी इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक जो रेजोनेंस है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। 1% भी आप इन्हें स्किप मत करिएगा। जैसा मैंने आपको बताया अभी, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक विद ईपीआर, बहुत ही छोटे टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक और ईपीआर, तो उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस वक्त आपको मेजर फोकस करना चाहिए नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री। मतलब मेजर फोकस होगा आपका रिएजेंट पार्ट पे, पूरा रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। पर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री, ये वाले सब चैप्टर हैं। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री हो गया आपका हिट्रोसाइक्लिक हो गया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा हो गया, ये सब आप इजीली वे में कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया अभी, कुछ चैप्टर्स के नाम मैंने आपके साथ शेयर करे, वो सभी चैप्टर्स गेट एग्ज़ाम के लिए हैं। और गेट एग्ज़ाम को कैसे देना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये सब हम दिसंबर में एक पर्टिकुलर सेशन भी लेंगे कि एक मास्टर स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी। अगर आप अलका मैम को एज अ मेंटोर चाहते हो तो यूज़ कोड अलका कैम, हमारा जो डिस्काउंट कोड है वो है अलका कैम। अगर आप ये डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो आपको अलका मैम मेंटोर मिलेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक सेकेंड।
जी, तो आप सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है हमारे लिए, बिगर सेविंग अनलॉक्ड। ठीक है, बिगर सेविंग अनलॉक्ड आईटी जैम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 3999 ओनली। गेट फ्लैट 50% ऑफ ऑन योर आईटी जैम सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर आपका 27 नवंबर तक वैलिड होगा। यूज कोड अल्का कैम, अगर आप अल्का कैम कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बिगर सेविंग अनलॉक्ड 3 मंथ के साथ आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये हमारी आईटी जैम की टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 1 ईयर के साथ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये ऑफर आपका वैलिड है 27 नवंबर तक। गेट का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। गेट पीसीएम का सब्सक्रिप्शन 6000 का है। और अल्टीमेट क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 30 नवंबर से, लाइव स्टार्ट हो जाएगा। उड़ान बैच उड़ान बैच फॉर द गेट केमिस्ट्री 2026 एंड 25 के लिए आपका बैच स्टार्ट हो रखा है। उड़ान बैच जिसके सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप आईटी जैम 2020 हमारे रैंकर्स को देख सकते हैं, टॉप 20 रैंकर्स को देख सकते हैं। और जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो शेड्यूलिंग है इसे हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इस शेड्यूलिंग को हम फॉलो करेंगे, कैसे कैसे करनी है आपके सामने है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखा देती हूँ, पोर्शन पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं इस पोर्शन को भी। तो दिसंबर में हम आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। देखिए, आप सेल्फ स्टडी करना, पहले दिन आपकी छुट्टी है 1 दिसंबर को। रिवीजन करो, टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, आरपीटी 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 करते रहो, ठीक है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो, व्हाटएवर, वो आपका दिन है। फिर आप क्वांटम केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि आज मैम 6 बजे क्वांटम कराएंगे, तो आप घर से रिवाइज करके आओ, टेबल पे सामने फॉर्मूलाज रखो और जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसे सॉल्व करो। फिर आपको पता है कि 7 बजे एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन के फॉर्मूलाज को रखो, नोट्स को रखो और मैं क्वेश्चन दूँ उसे सॉल्व करो। 3 दिसंबर को क्वांटम केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऐसे फिजिकल का 2 दिन होगा। फिर इनऑर्गेनिक पर बात आएगी। फिर मैं 4 दिसंबर को CSIR नेट का एक स्ट्रेटेजी प्लान बताऊंगी, तो उधर आईटी जैम का बताऊंगी और गेट का भी बताऊंगी, तीनों का एक दिन बताऊंगी। फिर 5 दिसंबर को आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सुपर 30 MCQs होंगे, इधर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रास्कोपी के। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक तो मैम ने कराई नहीं, यहाँ हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुपर 30 MCQ करेंगे। और ये दोनों यूट्यूब सेशन होंगे, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। फिर फ्राइडे को आपको छुट्टी रहेगी 6 दिसंबर। फिर 7 को आपका यूट्यूब सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे बॉन्डिंग थ्योरीज, यानी कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। और यहाँ पर भी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखना था, ये गलत हो गया शायद। ये छोटी सी गलती मेरे से हर जगह ना होगी, बाकी मैं देख लेती हूँ। अब यहाँ पर फिर 8 को छुट्टी होगी संडे को। अब 9 को आप क्या करेंगे, 9 को आपने क्लास ली, 9 को आप केमिकल काइनेटिक की प्रैक्टिस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक के फॉर्मूलाज को आप रिवाइज करके आएंगे। इधर आप फेज इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक तो दूसरा छोटा, फेज और यहाँ पर आयनिक की। फिर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो इधर हम यहाँ पर देखा कोऑर्डिनेशन ही आ रहा है, ऑर्गेनिक आना है यहाँ पे। हिट्रो की प्रैक्टिस करेंगे, 30 क्वेश्चन हिट्रो के, यहाँ पे 30 क्वेश्चन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के, यहाँ पर 30 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म के। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी कि मंडे ट्यूसडे फिजिकल, वेडनेसडे थर्सडे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और फ्राइडे को थोड़ा सा चिट चैट विद स्टूडेंट, जो भी आप उस टाइम पर प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 14 दिसंबर को फिर आपकी छुट्टी आ गई। 15 को सैटरडे संडे ऑफ हो गया आपका। अब 16 को थर्मोडायनामिक्स करेंगे, इधर गैसियस स्टेट करेंगे, थर्मोडायनामिक्स तो इधर लिक्विड स्टेट, थोड़ा बेसिक सा बना लेंगे ना, एक मेजर और एक माइनर करके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसेप्ट बूस्टर सुपर 30 MCQ। यहाँ पर हम फिर ऑर्गेनोमेटेलिक को ले आए। पहले हमने कोऑर्डिनेशन किया, आपने देखा होगा। यहाँ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ हम ऑर्गेनोमेटेलिक कर रहे हैं। फिर इधर हम क्या करेंगे, 99 रिएजेंट। मेरे पास यहाँ स्क्रीन पर मेरी 99 रिएजेंट लिखे हुए हैं इस जगह पे। मैं वो सुपर 99 रिएजेंट आपको कराऊंगी, जो 3 पार्ट्स में खत्म होंगे। एक दिन में 30 रिएजेंट मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो सुपर 99 हम रिएजेंट पढ़ेंगे। उसके बाद 21 दिसंबर आपका छुट्टी रहेगा फिर 22 आपका छुट्टी रहेगा। फिर हम ग्रुप थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ सॉलिड स्टेट और कॉलिगेटिव की। 25 को हम क्या करेंगे, सुपर 30 MCQ लगाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक के। तो यहाँ हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट ले लेंगे, पूरी ऑर्गेनिक का, 25 दिसंबर को।
फिर गेट का प्रीवियस ईयर पॉलीमर की क्लास करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आपके IIT JAM के सिलेबस में, सेल्फ स्टडी की प्रैक्टिस हो जाएगी, सेल्फ स्टडी आप छुट्टी है। फिर 29 की छुट्टी, 30 को आप क्या करेंगे, डाटा एनालिसिस का एक टेस्ट देंगे और 7 बजे पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट देंगे। फिर आप 31 को छुट्टी। फिर जनवरी में क्या शेड्यूल फॉलो करना है वो जनवरी में आपको बता देंगे, 2-3 दिन पहले ही बता देंगे, मतलब ये नहीं कि टाइम लगता है। अब आप खुद देखो कि इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हो, इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका कंप्लीट गेट एग्ज़ाम का रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट CSIR नेट का रिवीजन हो जाएगा, IIT JAM का रिवीजन हो जाएगा। इसमें ऑर्गेनिक भी कवर हो रही है, फिजिकल भी कवर हो रही है, इनऑर्गेनिक भी कवर हो रही है। अपार्ट फॉर दिस प्लस क्लासेस तो आपकी अलग है, ये सिर्फ मैंने 6 बजे और 7 बजे वाली क्लास का ही आपको डाटा बताया, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करते रहूँगी। थैंक यू सो मच।